तो पेशेंट जो भी रास्ते में गिरेगा या मरेगा या उसको तकलीफ होगी, उसके जवाबदार ये कंपनी वाले लोग रहेंगे। तो फिर ये कंपनी की कोई गाड़ी हम रास्ते पे चलने नहीं देंगे, ये भी इशारा हम उनको इस जगह पे वादा दे रहे हैं उनको। हम इस नतीजे पर पहुँचे कि 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। कमीशन खोरी करने का काम सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। चला रहे जब 22 रुपये 23 लीटर पे आते, 23 रुपये लीटर पेट्रोल था। हाँ, उस टाइम में ऐसा कोई बड़े महारथी ने या कोई बड़े ऑफिसर ने या बड़े आमदार खासदार ने हमारी मदद के लिए ऐसा गाड़ियाँ वाड़ियाँ हमको तो दिए नहीं। हमने हमारी मेहनत से बोलो, डॉक्टर के सपोर्ट से बोलो, ये सब गाड़ियाँ लेके जो चला रहे हैं हम, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। और हम जो भाड़े लेते हैं, हम दुनिया से कम ही भाड़े लेते हैं और हम हमारी पब्लिक सेवा चालू रहने देते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में भी ऐसी कोई कंपनी वाले ने बोलो या कोई इंडस्ट्री वालों ने बोलो मदद के लिए गाड़ियाँ भेजिए क्या, उनकी मदद तो हम ही करते रहे। उनके तो बाप ने भाई को हाथ में लाया, बाप ने बेटे को हाथ में लगाया, माँ ने बेटी को हाथ में लगाए। वो सारा काम हमने गोद में करके पूरे लॉकडाउन, पूरे कोरोना के पीरियड में हमने जो काम किया है, हमारी तो बख्शिश गई किधर, हमारा दुख सुख तो गया किधर, हमारा रात दिन जागना गया किधर। और अब तुम नए कंपनी वाले गाड़ियाँ बेच रहे, ये गाड़ियाँ बंद हो जाना चाहिए। ऑल इंडिया में, ऑल महाराष्ट्र में और मराठवाड़े में ये गाड़ियाँ बंद हो जाना चाहिए, वरना हम चक्का जाम कर देंगे। और जब चक्का जाम करेंगे तो पेशेंट जो भी रास्ते में गिरेगा या मरेगा या उसको तकलीफ होगी, उसके जवाबदार ये कंपनी वाले लोग रहेंगे। हमारे प्रतिनिधि है दादा भूसे, सुनील आबा गायकवाड़, मदन बापू गायकवाड़, मौलाना मुफ्ती इस्माइल, ये हमारे प्रतिनिधि है हमारे शहर के। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कंपनी वालों ने गाड़ियाँ बंद करके हमारी रोजी रोटी, हमारी मजबूरी, हमारी ताकत का जो अभी इस्तेमाल हुआ है, अभी हमारी गिरती ताकत में हमको आजमाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि हम बहुत ठोकर खाए हुए हैं, बहुत लोगों की सेवा करते हैं और बहुत लोगों की सेवा की है। किन्हें बोला ही नहीं आज तक कि भाऊ पैसे घेऊन तो पेशंटला हात लावलं नाही, क्या पेशंटला हे करून तो असं केलं नहीं। हमने जो काम किया वो गोद में रख के, गोद में ले आके किया है। हमको किधर बेनिफिट मिला या ना मिला उसकी बात छोड़ दो, डॉक्टर से हमने रिक्वेस्ट की है पेशेंटों के लिए बेड खाली करवाए, वार्ड बॉय को ये करे, दुनिया भर के काम करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुँचे कि 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं ईमानदारी से। तो ये सब ये नए जो हथकंडे हैं कंपनियों के, इंडस्ट्री के, आमदारों के, खासदारों के, ये बंद हो जाना चाहिए। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, जिधर भी हो, अनेक शहर में हो, पूरे इंडिया में ये कंपनी वालों की गाड़ियाँ नहीं चलना चाहिए। हमसे कोई शिकायत है हमको बुलाओ, उसका जवाब हम देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखो, हमारा ये जो काम बंद आंदोलन है, ये इसकी वजह से चालू किया है। BCIDU करके एक कंपनी आई, वो कंपनी ने मालेगांव में, अभी नासिक, धुलिया, जलगांव सब तरफ वो कंपनी का चल रहा है। तो अपन ने मालेगांव में वो आए ना, 2 गाड़ियाँ आई उनकी, तो वो अपने को बंद करने की, या हमारी गाड़ियाँ वो ले या वो गाड़ियाँ छोड़ दे, क्योंकि हम 20-22 साल से काम कर रहे हैं यहाँ। तो इतने लोगों के ऊपर ये आने वाला है, उपास मारी के जो है रोजी रोटी का सबका ये। तो इसकी वजह से हमने काम बंद, नासिक की जो हमारी यूनियन है उनको हमने सपोर्ट करके किया, इसीलिए हमने आज काम बंद कर दिया है। कल से पाटिंबा उन्होंने बंद रखा, इसलिए हमने उनको पाटिंबा दे दिया है। देखिए, हम आज मालेगांव एम्बुलेंस यूनियन की तरफ से ये जो नासिक में जो लोगों ने बंद किया है एम्बुलेंस, उसका हम लोग मालेगांव वाले पाटिंबा दे रहे हैं। और ये जो BCIDU कंपनी जो आई हुई है एम्बुलेंस, हम 20-25 साल से जो है मालेगांव के आसपास हम लोग जो है पूरी सर्विस देते आए ईमानदारी से। तो ये अभी जो BCIDU जो कंपनी आई हुई है मालेगांव के अंदर, तो उसको बंद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है पूरा कोरोना के पीरियड में पूरा टोटल हम लोग जो है मालेगांव के इतराब के देहात में हम लोग पूरी सर्विस दिए। इसी की बुनियाद पे हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये BCIDU कंपनी बंद होना चाहिए हमारे मालेगांव में, और नासिक है, औरंगाबाद है, येवला है। तो हम लोग सब ये लोग मिल के नासिक वालों को, पासाभाई को पाटिंबा दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से मालेगांव शहर के अंदर, इससे पहले भी नासिक, धुले, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई से बड़े शहरों में BCIDU करके एक जो कंपनी है, उन्होंने जो उनके एम्बुलेंस लॉन्च किए, इन शहरों के साथ साथ अभी पिछले कई दिनों से
मालेगांव शहर के अंदर भी उस कंपनी के जो एम्बुलेंस है उन्होंने चालू किए। लेकिन मेरा सवाल है उन कंपनी वालों से कि पीछे अभी जो इतनी बड़ी महामारी आके गई कोरोना जैसी, उस कोरोना महामारी में ये जो हमारे एम्बुलेंस के जो चालक मालक जो सब लोग हैं अपनी जान पे खेलकर उस महामारी के अंदर जिस तरह से खुद पेशेंट के सगे वाले पेशेंट को हाथ नहीं लगाते थे, उस समय अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार वालों से 2-2 महीना दूर रह करके उस कोरोना महामारी में एम्बुलेंस चलाने का काम हमारे लोगों ने किया था। उसके साथ ही वो कंपनी वाले, वो एम्बुलेंस वाले जो क्या करते हैं, अस्पताल के अंदर जाकर के डॉक्टरों को बहला फुसला कर, पेशेंट के रिश्तेदारों को बहला फुसला कर एकदम कम दाम में, कम रेट में वहाँ से जो पेशेंट जहाँ शिफ्ट करना रहता है, नासिक हो, मुंबई हो, एकदम कम दाम में, और जो कमीशन खोरी करने का काम जो इस कंपनी की ओर से किया जा रहा है। मेरा सवाल है, जो हमारा प्रतिनिधित्व हमारे जो राजनेता या मालेगांव शहर से कर रहे, माननीय मंत्री महोदय दादा भुसे साहब हो, मुफ्ती मौलाना साहब हो, आसिफ साहब हो, सुनील आबा हो, उनसे दरख्वास्त है मेरी कि ये जो सैकड़ों एम्बुलेंस के जो चालक मालक ये जो मालेगांव शहर में पिछले 20-25 साल से काम कर रहे, जिनका गुजारा एम्बुलेंस के ऊपर है, अगर एक कंपनी के आने से हमारा परिवार जो इन एम्बुलेंस चालक मालकों का जो परिवार है उनका वो खाना कैसे खाएंगे, रोजी रोटी का उनका कैसा होगा। अगर ऐसी बात होंगी तो BCIDU कंपनी ने इन हमारे सभी गाड़ियाँ वो खरीदे, चलाने को वो ले ले और हमको भी उनके कंपनी में काम दे दे। अन्यथा अगर हमारे रोजी रोटी का सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ तो फिर एक कंपनी की कोई गाड़ी हम रास्ते पे चलने नहीं देंगे। ये भी इशारा हम उनको इस जगह पे वहाँ दे रहे हैं उनको। तो काम बंद आंदोलन एम्बुलेंस चालक मालक ये संगठन की ओर से किया गया है, उनको हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना की ओर से हमने पूरा पाटिंबा यहाँ पे जाहिर किया है।